जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मैं साथियों आज हम फिर एक नए MCQ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से आज के इस MCQ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मंत्रालय। हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा सिटी ब्यूटी कंपटीशन को लॉन्च किया गया है और वर्तमान में आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री वेंकैया नायडू को बनाया गया है। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैक कंसोर्टियम यानी SCO IBC की 19वीं परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैक कंसोर्टियम यानी SCO IBC की 19वीं बैठक गोवा में की गई है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कजाकिस्तान का विकास बैंक को बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा प्रिडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिथम यानी PDA किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौसम पूर्वानुमान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करके एक एल्गोरिथम तैयार किया है। इस एल्गोरिथम का नाम प्रिडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिथम यानी PDA रखा गया है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की भविष्यवाणी कर मौसम पूर्वानुमान में सुधार कर सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस्पात राजभाषा सम्मान किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात मंत्रालय। वर्तमान में इस्पात मंत्रालय के मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत UK विमान और नवाचार परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 किस मंत्रालय या संस्थान की पहल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और 2023 में इसका 6वां संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित टाइफा 1 क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या का पहला परिचालन पृथ्वी उपग्रह। हाल ही में केन्या का पहला उपग्रह टाइफा 1 प्रक्षेपित किया गया है। यह उपग्रह कैलिफोर्निया में वैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंडल को बनाया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत संस्थान। अगला प्रश्न, विधि वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर शिक्षा। अगला प्रश्न, उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मंसूल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। आइए जानते हैं अजातशत्रु के बारे में।
अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। इसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इनके पिता का नाम बिंबिसार था और बिंबिसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में मगध का शासक अजातशत्रु को बनाया गया था। ये बौद्ध और जैन दोनों धर्म का अनुयायी था और इनके शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर वाल्की को। आर वाल्की को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार चुप फिल्म के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में लाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 की बैठक आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 4 शहर लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में G20 की बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्लोबल ग्लोड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में द ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट। हाल ही में ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के द्वारा ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आइजोल यानी मिजोरम को क्लीन मोबिलिटी में सबसे आगे स्थान दिया गया है, जबकि शेयर मोबिलिटी अपनाने में कोलकाता शीर्ष पर है और वहीं मुंबई जो है वो प्रति माह परिवहन पर सबसे कम खर्च करने वाले राज्यों में शामिल है। अगला प्रश्न, गणितज्ञ रामानुजन ने अपना पेपर किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। जर्नल ऑफ इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी में रामानुजन ने अपना पेपर प्रकाशित किया था। यह पेपर इन्होंने 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया था। बात करें हम रामानुजन की, तो रामानुजन की अभी हाल ही में 26 अप्रैल को पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई है और इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोडा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल पर किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का मुख्य रूप से 3 थीम रही। पहला, बाजरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिशन और पहल। दूसरा, एकीकृत बाल विकास योजना में बाजरे को शामिल करना और तीसरा है नवीन पद्धतियों के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा नैनो DAP उर्वरक का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ्को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दुनिया का पहला तरल नैनो DAP लॉन्च किया गया है। यह यूरिया के बाद दूसरा उत्पाद है जिसे भारत सरकार सब्सिडी में कटौती और रसायनों के कुशल उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में
गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रफ़ी अहमद किदवई। आइए जानते हैं 1937 के चुनाव के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में यानी मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मुंबई में पूर्ण बहुमत से, जबकि 3 प्रांतों में पश्चिमी सीमा प्रांत, असम और सिंध में मिलीजुली सरकार गठित की गई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा की सरकार गठित की गई। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में कुल 228 सीटों में से 134 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी, जिसके तत्पश्चात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए गोविंद बल्लभ पंत को, विधि तथा न्याय मंत्री के.एन. काटजू को और वित्त मंत्री के रूप में रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया था। तो ये रहा 1937 के चुनाव के बारे में। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अपना अपना सुझाव अपने अपने इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।